क्या आपकी रातों की नींद भी इस चिंता में उड़ गई है कि इस महीने घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या आप भी हर सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं कि शायद आज आपकी रुकी हुई पेंशन खाते में आ गई हो, या सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई पक्की और आधिकारिक खबर सामने आ गई हो? अगर आप भी सोशल मीडिया पर रोजाना 7,500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर तरह तरह के दावे, वीडियो और तस्वीरें देख रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम भावनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध सरकारी जानकारी, पेंशन व्यवस्था की वास्तविक प्रक्रिया और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पेंशन लागू होने, किसी खाते में 4,500 आने या करोड़ों रुपए के एरियर मिलने का दावा दिखाई देने मात्र से वह सरकारी आदेश नहीं बन जाता। किसी भी पेंशन व्यवस्था में वास्तविक बदलाव तभी माना जाता है जब संबंधित सरकार या सक्षम सरकारी विभाग की तरफ से आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या स्पष्ट सूचना जारी हो। इसलिए आज की इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला किसी भी पेंशन भोगी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए पेंशन केवल बैंक खाते में आने वाली रकम नहीं होती, बल्कि उसके सम्मान, आत्मनिर्भरता और रोजमर्रा की जरूरतों का एक महत्वपूर्ण सहारा होती है। किसी के लिए इसी पैसे से दवाइयां आती हैं, किसी के घर का राशन चलता है, किसी को बिजली का बिल भरना होता है और किसी बुजुर्ग के लिए यही राशि उसके छोटे मोटे निजी खर्चों का एकमात्र साधन होती है। इसलिए जब पेंशन समय पर नहीं आती तो परेशानी केवल बैंक खाते तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका सीधा असर पूरे परिवार के बजट पर पड़ता है। कई बार भुगतान में देरी, तकनीकी कारणों, बैंक संबंधी समस्या, रिकॉर्ड में अंतर, सत्यापन, जीवन प्रमाण पत्र, आधार या अन्य दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया के कारण भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि लाभार्थी घबराने के बजाय अपनी वास्तविक स्थिति की जांच आधिकारिक माध्यम से करे। बैंक खाते की एंट्री देखना, संबंधित विभाग से जानकारी लेना और सरकारी पोर्टल पर भुगतान की स्थिति जांचना किसी वायरल वीडियो पर भरोसा करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीका है। अब बात करते हैं उस 4,500 वाली चर्चा की, जिसने सोशल मीडिया पर बहुत से पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के बीच भ्रम पैदा किया हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हर महीने 1,500 पेंशन मिलती है और किसी कारण से लगातार 3 महीने तक उसका भुगतान नहीं हुआ। बाद में जब विभाग द्वारा उसका लंबित भुगतान स्वीकृत किया जाता है और 3 महीने की राशि एक साथ खाते में आती है, तो कुल रकम 4,500 हो सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब उस व्यक्ति की मासिक पेंशन स्थायी रूप से 4,500 हो गई है। इसी तरह किसी लाभार्थी के खाते में 3,000, 4,500 या इससे भी अधिक रकम एक साथ दिखाई दे, तो पहले यह पता करना जरूरी है कि वह नियमित मासिक पेंशन है, बकाया भुगतान है, एरियर है या किसी अन्य मद की राशि है। केवल बैंक खाते में बड़ी रकम दिखाई देने के आधार पर नई पेंशन दर लागू होने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। इसलिए यदि आपके खाते में भी कोई बड़ी रकम एक साथ आई है, तो अपनी बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या संबंधित विभागीय रिकॉर्ड से उसका विवरण जरूर जांचें और किसी भी वायरल दावे को तब तक सच न माने जब तक उसका आधिकारिक आधार उपलब्ध न हो। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन को भी एक ही व्यवस्था समझना सही नहीं है। देश में अलग अलग प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं और उनके नियम, पात्रता, भुगतान तथा वित्तीय स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन कई मामलों में राज्य सरकारों और केंद्र से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से संचालित होती है, जबकि ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित पेंशन व्यवस्था है। इसलिए अगर किसी एक राज्य में किसी सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बढ़ती है, तो उसे पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ने की खबर समझ लेना गलत होगा। सोशल मीडिया पर इसी तरह की अलग अलग योजनाओं की खबरों को मिलाकर कई बार ऐसे शीर्षक बना दिए जाते हैं जिनसे बुजुर्गों के बीच गलत उम्मीद पैदा हो जाती है। इसलिए किसी भी पेंशन की नई राशि जानने के लिए यह देखना आवश्यक है कि खबर किस योजना से संबंधित है, किस सरकार या विभाग ने उसे जारी किया है और क्या वह पूरे देश पर लागू है या किसी विशेष राज्य अथवा वर्ग के लिए है। अब आते हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की उस महत्वपूर्ण मांग पर जिसकी चर्चा लंबे समय से देश भर में होती रही है। ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन भोगी और उनके संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की मांग करते रहे हैं। उनकी संभव की चर्चा लंबे समय से आते हैं। ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन भोगी और उनके संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की मांग करते रहे हैं।
प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रतिमाह किए जाने के साथ महंगाई भत्ते की मांग भी शामिल रही है। इसके अलावा पेंशन भोगियों की ओर से चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, पेंशन व्यवस्था को अधिक सम्मानजनक बनाने और उच्च पेंशन से संबंधित मामलों को सरल बनाने जैसी मांगे भी उठाई जाती रही हैं। इन मांगों के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है कि आज की महंगाई में बहुत कम पेंशन पर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए दवा, भोजन, बिजली, किराया और दूसरी आवश्यक जरूरतों को पूरा करना बेहद कठिन हो सकता है। यही वजह है कि पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से सरकार के सामने अपनी मांग रखते रहे हैं और अलग अलग स्तर पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से अपनी आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी संगठन की मांग और सरकार द्वारा उस मांग को आधिकारिक रूप से लागू कर देना, दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि किसी संगठन ने 7,500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग रखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि 7,500 की पेंशन पूरे देश में लागू हो चुकी है। इसी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। मांग अपनी जगह है, आंदोलन अपनी जगह है और सरकार का अंतिम निर्णय अपनी जगह है। इसीलिए यदि कोई वीडियो यह कहता है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के खाते में अब हर महीने 7,500 आने लगे हैं, तो उस दावे की पुष्टि आधिकारिक सरकारी आदेश से करना आवश्यक है। इसी तरह यदि कोई वीडियो लाखों रुपए के एरियर का दावा करता है तो यह देखना जरूरी है कि सरकार ने वास्तव में किस तारीख से कौन सा लाभ मंजूर किया है और किन लोगों को वह लाभ मिलेगा। बिना आधिकारिक दस्तावेज के एरियर की रकम का अनुमान लगाकर लोगों में उम्मीद पैदा करना उचित नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन के विषय में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उच्च पेंशन का है। वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन से संबंधित विषय लंबे समय से चर्चा और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। इस मामले में पात्रता, विकल्प, योगदान, रिकॉर्ड और सत्यापन जैसी कई बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए हर व्यक्ति की स्थिति एक जैसी नहीं होती। किसी व्यक्ति का मामला दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है और केवल किसी एक वायरल वीडियो के आधार पर यह मान लेना कि हर पेंशन भोगी को एक समान राशि मिलने वाली है, सही नहीं होगा। यदि किसी पेंशन भोगी ने उच्च पेंशन से संबंधित विकल्प या प्रक्रिया अपनाई है तो उसे अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड और ईपीएफओ की आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही आगे की स्थिति समझनी चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर पेंशन बढ़ाने का फैसला कैसे होता है। इसका कोई एक सामान्य नियम नहीं है कि हर बार पहले एक ही विभाग, फिर दूसरा विभाग और उसके बाद निश्चित रूप से एक ही क्रम में मंजूरी मिलेगी। किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव की प्रक्रिया, प्रस्ताव, प्रशासनिक विचार, वित्तीय प्रभाव, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी और उसके बाद आधिकारिक आदेश जैसी विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं से गुजर सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर यह कहना कि बस एक बैठक हो गई और अगले दिन से 7,500 पेंशन शुरू हो जाएगी, वास्तविक सरकारी प्रक्रिया को जरूरत से ज्यादा सरल बनाकर पेश करना है। जब सरकार किसी नीति में वास्तविक बदलाव करती है तो उसकी जानकारी संबंधित मंत्रालय, विभाग या आधिकारिक सरकारी माध्यमों से सामने आती है। इसलिए पेंशन भोगियों को सबसे ज्यादा भरोसा सरकारी आदेश और आधिकारिक सूचना पर ही करना चाहिए। अब जरा उस समस्या पर ध्यान दीजिए जिसके कारण कई बार किसी व्यक्ति की पेंशन रुक सकती है या भुगतान में देरी हो सकती है। आपके दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, बैंक खाते की जानकारी या पहचान संबंधी विवरण में अंतर होने पर सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी तरह जहां जीवन प्रमाण या अन्य निर्धारित सत्यापन आवश्यक हो, वहां उसे समय पर पूरा करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि बैंक खाता बदल गया है तो केवल बैंक में नया खाता खुलवा लेना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि संबंधित पेंशन रिकॉर्ड में भी आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। मोबाइल नंबर भी अपडेट रखना उपयोगी है ताकि विभागीय सूचना और बैंक से संबंधित संदेश समय पर प्राप्त हो सकें। किसी भी लाभार्थी को अपने रिकॉर्ड की स्थिति जानने के लिए संबंधित कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से जानकारी लेनी चाहिए और यदि भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है तो शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अंत में आप सभी से हमारी यही अपील है कि अपने बैंक खाते और पेंशन रिकॉर्ड को समय समय पर जांचते रहें। आवश्यक सत्यापन और जीवन प्रमाण जैसी प्रक्रियाएं निर्धारित समय पर पूरी करें। बैंक तथा पेंशन विभाग में अपने रिकॉर्ड की जानकारी सही रखें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा न करें। अगर पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है तो घबराने के बजाय बैंक और संबंधित विभाग से लिखित या आधिकारिक माध्यम से स्थिति की जानकारी लें। 4,500 जैसी एकमुश्त राशि आने पर उसे तुरंत नई मासिक पेंशन न माने, बल्कि यह पता करें कि वह बकाया भुगतान है या किसी अन्य कारण से आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 7,500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की कड़ी बाध्यता करने के बाद मांग को लेकर आने वाली हर खबर को आधिकारिक स्रोत से जांचें।
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर, वीडियो या किसी चैनल की बात अंतिम सरकारी आदेश नहीं होती। पेंशन भोगियों का सम्मान और उनका भविष्य बेहद महत्वपूर्ण है। यदि भविष्य में सरकार की तरफ से ईपीएस, 95 पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते या एरियर को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय आता है तो उस निर्णय को उसके वास्तविक दस्तावेज और नियमों के आधार पर समझना ही सबसे सुरक्षित और सही रास्ता होगा। धन्यवाद। जय हिंद।